अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। बेशक मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड ए पावरफुल नेटवर्क टीम, कि हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी एक पावरफुल टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जो शुरू की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप बीएफ लाइव नेटवर्क मार्केट प्लेटफॉर्म को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन होने के बाद आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब हो जाती हैं, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं और अगर आप एक अच्छी सी मोटिवेटेड टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्किल सीखने की ज़रूरत है। अगर आप एक टीम बिल्ड कर ली ही है तो आपने अपनी टीम के मेंबर के अंदर आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं कि अगर आपने जो टीम बिल्ड की है उस टीम के ऐसे कौन से मेंबर हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं और ऐसे कौन से मेंबर हैं जो आगे यानी कि मज़ीद वर्क नहीं कर रहे, या उनको वर्क करने का सही तरह तरीका नहीं आ रहा है, या उनको सही तरह मेंबर लाने का तरीका नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले उनके अंदर आपने चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना 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 तो कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहले हमारा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी आप नेटवर्क मार्केट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले मेन अहम इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपने अपनी टीम के मेंबर के अंदर चेक करना है कि आपने जो टीम के मेंबर ऐड किए हैं, आपने जो टीम बनाई है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मौजूद है। आया कि वो लोगों को कैसे गाइड करती हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे मालूमात देती हैं और लोगों को प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे ब्रीफ करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बात याद रखिएगा कि मेन जो होता है कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आप सीखने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है कि रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप स्किल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई एक अच्छी सी टीम बना लेते हैं, आपने एक टीम अच्छी सी क्रिएट कर लेती हैं, तो अब आपने करना क्या है कि आपने अपने हर टीम मेंबर के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना है, ना कि तोड़ना नहीं है। कि बहुत औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी न्यू मेंबर को जॉइन करवाते हैं, जॉइन करवाने के बाद आप उसको प्रॉपर जब आप ट्रेन नहीं करते, जब उसको प्रॉपर आप हर चीज़ गाइड नहीं करते, जब आप प्रॉपर उसको हर चीज़ की मालूमात नहीं देते, तो इसमें आपका भी नुकसान होता है और आपके टीम मेंबर का भी नुकसान होता है। जब आपने एक मेंबर जॉइन करवा लिया नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने जॉइन करवाती हैं, तो कोशिश क्या करें आप उससे को ट्रेन किया करें, उसको सिखाया करें, उसको नेटवर्क के बारे में तफ़सील से बताया करें। जो भी आपसे वो मालूमात लेना चाह रहा है, आप उसको मुकम्मल गाइड करें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अक्सर यही करते हैं कि जब भी हम कोई न्यू मेंबर बीएफएफ मार्केटिंग पे ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद हम अपने जो मेंबर होता है, जो हमारा जो न्यू ट्रेनर होता है, हम उसकी ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्यों? इससे हमारा ये नुकसान होगा कि अगर कोई बंदा हमारे बिहाफ पे जॉइन हुआ है, हमारे कहने पे जॉइन हुआ है, हम पे ट्रस्ट करके जॉइन हुआ है, तो हमने उसकी चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है ताकि वो आपके लिए काम करे, आपकी टीम के लिए काम करे। याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितनी ज़्यादा अच्छी टीम बिल्ड करेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी टीम के अंदर स्किल्स ट्रांसफ़र करेंगे, उतने ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा और आपके टीम को भी फ़ायदा होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहती हैं, अपनी टीम को कामयाब करवाना चाहती हैं, तो अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप स्किल ज़रूर कायम रखना है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट होता है जी टॉकिंग स्किल। टॉकिंग स्किल्स का मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर आप कोई न्यू मेंबर लाते हैं, तो न्यू मेंबर लाने के बाद आप उनसे कैसे बात करते हैं, आप उन्हें बात करने का अंदाज़ कैसा है। अगर कोई मेंबर आपके बिहाफ पे जॉइन हुआ है, आपके कहने पे जॉइन हुआ है, आप पे ट्रस्ट करने के जो हुए हैं, तो आपने उनको प्यार से गाइड करना है, प्यार से उसको समझाना है। अगर वो किसी बात को बार-बार पूछना चाह रहा है, किसी भी पॉइंट्स को बार-बार पूछना चाह रहा है, तो आपने उसके हर पॉइंट्स को आपने जवाब देना है। अब ये नहीं कि अगर कुछ मेंबर होते हैं जो बात को जल्दी फॉलो कर लेती हैं और कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो बात को जल्दी फॉलो नहीं करते। लेकिन इसके लिए आपने ये ज़रूर बात ज़रूर नोट करनी है कि आपकी टीम में कि ऐसे कौन से मेंबर हैं
जो आपकी बात को जल्दी फॉलो कर लेते हैं, और आपकी टीम में ऐसे कौन से मेंबर हैं जो आपकी बात को जल्दी फॉलो नहीं करते। तो आपने अपनी टीम के हर मेंबर पे ये नज़र आपने ज़रूर रखनी है। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर आपके अंदर जितने भी स्किल्स रखे हैं, जो आपने सीखी हैं, आप वो स्किल्स आगे अपनी टीम की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। कोई भी स्किल्स जो है, कोई बात है, आपकी टीम से आप ना छुपाएँ। जो भी आपका टीम मेंबर आपसे जो कुछ पूछ रहा है, जो कुछ आपसे वो मालूमात लेना चाह रहा है, आप उसको मुकम्मल गाइड करें, आप उसको काम के बारे में ब्रीफ़ करें। और अपने टीम मेंबर के लोगों में दरमियान भी ये बात आप नोट करें कि आपकी टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जो आगे टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे, और टीम बिल्ड ना करने से जिसमें आपका ही नुकसान भी है, उसका नुकसान भी है। आपका तो चलो कम है, लेकिन उस बंदे का ज़्यादा नुकसान है जो आगे टीम बिल्ड नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपने उसको ऐसे नहीं चलने देना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। आपने उसके अंदर मेन जो खामी है, वो आपने सर्च करनी है कि आपने जो टीम मेंबर लाया है, आगे वो अपनी टीम बिल्ड क्यों नहीं कर रहा? उसके अंदर ऐसी कौन-सी खामी है, जो आप उसको हल दूर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपने यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अगर उसके कुछ नॉलेज में नहीं है पता, उसको यानी कि कुछ मालूमात का नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, किसी प्लेटफ़ॉर्म का नहीं पता, तो आपने उसको बताना है, आपने उसको गाइड करना है, आपने उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है। और दूसरा मैंने आपको इसका आंसर करके रिलेशनशिप स्किल्स। देखिए, रिलेशनशिप स्किल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका मेंबर किसी भी यानी कि कोई बात आपसे पूछना चाह रहा है, आपने उसे प्यार से यानी कि समझाना है, उससे रिलेशन बढ़ाना है, ताकि आपकी टीम के मेंबर को ये एहसास ना हो कि आप उसको गाइड नहीं कर रहे, या आपका जो अपर लर्नर है आपको गाइड नहीं कर रहा। ठीक है, आपके किसी भी टीम मेंबर को ये बात एहसास ना हो कि आपका जो अपर लर्नर है वो आपको सही तरीके से ट्रैक पे नहीं लेके जा रहा। अगर आपका कोई मेंबर किसी सही ट्रैक पे नहीं आ रहा, तो आपने उसको दुरुस्त ट्रैक पे लाने की कोशिश करनी है। आपने इनसे रिलेशन कायम करनी है, आपसे अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, प्यार से बात करनी है, और ख़ास तौर पर टॉकिंग स्किल्स उनके प्यार और मोहब्बत से बात करनी है। अपने मेंबर की हर बात को सुनना है, अपने मेंबर की हर बात को सुन के उनको प्रॉपर जो भी उनको मुश्किलात आ रही हैं, आप इनको दूर करने की कोशिश करनी है। इसका हमारे पास अगला स्किल्स होता है कि प्ले देम विद द एजुकेशन सिस्टम। प्ले देम विद द एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो चीज़ें सीखी हैं, अगर आप बीएफ लाइव नेटवर्क मार्केटर को आपने ज्वाइन किया है, जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, जो चीज़ें आपने अपने अपर लाइनर से सीखी हैं, कोशिश करें वो चीज़ें अपने दूसरे डाउन लाइनर को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। आ आप जितनी चीज़ें जो अपर लाइनर से सीख के आए हैं, वही चीज़ें जब अपनी टीम में कन्वर्ट करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, टीम जब एक बनती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक टीम क्रिएट हो जाती है, जब एक टीम बन जाती है, तो उनको प्रॉपर टाइम देना, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उनको प्रॉपर गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अगर आप ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी टीम, मोटिवेटेड टीम बनाने के साथ आपने प्रॉपर उनको गाइड भी करना है, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी देनी है, उनको प्रॉपर हर चीज़ गाइड करने के साथ साथ जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो कुछ तालीम है, जो भी मुश्किलात हैं, तो आप उनको प्रॉपर गाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इससे हमारा अगला टॉपिक है जी, मेक स्मॉल गोल एंड सेलिब्रेट देम। मेक स्मॉल गोल एंड सेलिब्रेट देम का मतलब ये होता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केट फील्ड में आए हैं, और आपकी एक अच्छी सी टीम भी बन गई है, आपने एक अच्छी सी टीम भी क्रिएट कर ली है, तो अब आपने जो नेक्स्ट वर्क करना होता है कि अपनी टीम के हर मेंबर को उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए आप छोटे छोटे आप ये गोल क्रिएट कर लिया करें। आप अपनी टीम में ऐसे मेंबर देखें जो आगे वर्क कर रहे हैं, आगे प्रॉपर टीम बना रहे हैं, आगे लोगों को आपके वर्क के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, तो आप छोटे-छोटे उनको गोल दिया करें, और कोशिश किया करें कि आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं, अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ न कुछ आप एक छोटी-सी पार्टी रख लिया करें, ठीक है? या अगर आप किसी कोई आपकी सिटी से यानी कि लोग हैं, आपके करीबी के लोग हैं जो आपकी नेटवर्क मार्केट का हिस्सा हैं, आपकी टीम का हिस्सा हैं, आप उनको इकट्ठा करें, किसी होटल में ले जाएँ, और थोड़ी-सी वहाँ सेलिब्रेशन आप पार्टी बना लें, तो इसके ऊपर आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्यों?
आपके जब मेंबर होंगे, जब आप वो प्रॉपर अच्छा वर्क करते हैं, प्रॉपर अच्छा वर्क करने के साथ-साथ मज़ीद वो आगे अपनी टीम को भी बना रही हैं, आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, उनको भी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है और उनकी आगे जो टीमें हैं, उनको भी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने हर मेंबर की हौसला अफ़ज़ाई किया करें। अक्सर बीएफ लैब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप देखती हैं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान के साथ-साथ इसमें आपको डेली बेसिस जॉइनिंग ऑफर भी दी जाती हैं। ये जॉइनिंग ऑफर देने का मतलब क्या होता है? जॉइनिंग ऑफर देने का मतलब ये होता है कि एक किस्म का एक मेंबर की हौसला अफजाई हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर एक मेंबर लाता है, कोई बंदा अगर दो मेंबर लाता है, तो साथ में कंपनी उसको ये बोलती है कि आपकी डेट में अगर आप इतनी मेंबर लाओगे तो हम आपको ये जॉइनिंग ऑफर देंगे। आज की डेट में अगर आप 3 मेंबर लाओगे तो हम उसको मतलब कि आपकी जो प्लेटफ़ॉर्म है वेबसाइट के अंदर वो तो चलो आपकी अर्निंग होनी ही होनी है। लेकिन अगर आप ये मेंबर लाओगे या इतने मेंबर लाओगे, इसके बदले में हम आपको ये जॉइनिंग ऑफर दोगे। तो बेसिकली उनके देने का मकसद यही होता है कि वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। तो आप भी कोशिश क्या करें कि आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, आप उनको आप मोटिवेट किया करें। आप कोई भी अपनी तरफ से कोई ऑफर उनके लिए लॉन्च कर दिया करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 में से अगर आप यानी कि 5 अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो 5 में अगर हो सकता है कि डेली बेस पे 2 जने करवा रही हूँ, 1 जने करवा रही हूँ, 3 जने करवा रही हूँ, तो आप उनके लिए ऑफर रखा करें कि भई अगर आप आज की डेट में अगर आप इतनी आप न्यू मेंबर लाओगे या इतने आप न्यू जॉइनिंग करवाओगे, तो इसके बदले में मैं आपको इतने प्राइस एज़ ए आपको मैं गिफ्ट दूँगा। तो इस तरह के छोटे-छोटे गोल अपनी टीम के लिए रखा करें, जिससे अपनी टीम आपकी टीम जो होती है बड़ी मोटिवेट होती है और आपकी टीम के जो मेंबर होते हैं उसका आप पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारा अगला सिस्टम होता है कि डुप्लीकेशन पावरफुल। डुप्लीकेशन पावरफुल का मतलब ये होता है कि अगर आप जब आप मीटिंग रखती हैं, जबकि सेमिनार रखती हैं, तो उस मीटिंग में, उस सेमिनार में अक्सर ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं और आपकी टीम मेंबर के साथ भी कोई ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं। वो बीएफ लाइव को या किसी और को मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन नहीं किया होता, तो आपके मेंबर के साथ जो लोग आते हैं, वो किस्म का डुप्लीकेशन क्रिएट हो रहा होता है। यानी वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई एक तकरीब रखी है या आपने कोई किसी को इनवाइट किया है, दावत पे इनवाइट इनवाइट किया है, तो वो आपकी जो टीम के जो मेंबर होते हैं, उसमें से चंगे 2-3 मेंबर और भी साथ लेके आ रहे होते हैं, जो अभी उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करवाना होता है। तो उनको वेलकम कहा करें, उनको वेलकम का कहा कहने के साथ-साथ मज़ीद उनकी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। जो भी न्यू मेंबर आ रही होती हैं, उनको उस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की आप कोशिश करें। आपके मेंबर जो होते हैं, उनको दावत दिया करें कि ये जो न्यू मेंबर लेके आए हैं, आप इनके इस प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन करवाएँ और इस पे जॉइन करवाने के आपको भी फ़ायदा होगा और आपके टीम मेंबर को भी फ़ायदा होगा। जब वो जो लोग हैं आपके यानी कि प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर लेंगे, आपके यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन जाएँगे, तो प्रॉपर आपने उनको ऐसे ही गाइड करना है कि जैसे कि आप पहले मेंबर को गाइड करते आ रहे हैं। क्यों? एक डुप्लीकेशन चल रही होती है, यानी कि एक मेंबर जब आपकी बात को फ़ॉलो करते हैं, आपकी बात को फ़ॉलो करने के बाद जब वो न्यू मेंबर लेके आता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आपने अपने पहले वाले मेंबर को गाइड करने के साथ-साथ अपने अगले वाले मेंबर को भी गाइड करना है। वो जो न्यू मेंबर लेके आ रहा है, आपने उसको भी गाइड करना आ रहा है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस वीडियो के में भी बताई कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक पावरफुल टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आपको कुछ स्किल्स बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद नेक्स्ट हमारा स्किल्स होना चाहिए रिलेशनशिप स्किल्स, तल्लुकात बनाना। आपके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, आपकी टीम के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, आपकी टीम जो है वो दूसरे लोगों के साथ उसके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तब आप टीम मज़ीद ग्रिप पकड़ेगी और आपकी टीम मज़ीद मज़बूत होगी और आपकी टीम मज़ीद आगे बढ़ सकेगी। लास्ट में आपने बताया था टॉकिंग स्किल्स, आपके बात करने का अंदाज़, आपकी टीम का बात करने का अंदाज़, आपकी टीम के मेंबर के बात करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे वाले पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये नहीं देखा जाता, ना उसका कंपनी का प्लान देखा जाता है, ना कंपनी में पहले प्रोडक्ट देखी जाती हैं। सबसे पहले आपका टॉकिंग स्किल देखा जाता है। क्यों?
अगर आपके अंदर आपकी टीम के मेंबर के अंदर कोई टॉकिंग स्किल्स अच्छा नहीं होगा, अगले वाला जिसको आप मालूमात दे रहे होंगे, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसको जब ये फील होगा ये तो खुद यानी कि हेजिटेट हो रहा है, खुद हिचकिचा रहा है, तो मुझे क्या वर्क सिखाएगा, मुझे क्या यानी कि काम के बारे में नॉलेज देगा। टॉकिंग स्किल्स आपकी नेटवर्क मार्केटिंग का बुनियादी जुज़्व है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी टीम के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी टीम के मेंबर को गाइड करें। जो भी आपके टीम के मेंबर आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप उनको प्रॉपर गाइड करें, उनके अंदर टॉकिंग स्किल्स पैदा करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इस तरह की मिलेंगी अगली वीडियो में। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।